अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मनाली स्नोफॉल। देखते हैं वीडियो और अपना बेल पर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखो भाई, अभी 9 भी नहीं बजे, 8:45 हुई और सामने देखो भाई बंदे कितने आ चुके हो टूरिस्ट, और यहाँ लग चुकी है एकदम लाइन। और सोलांग वैली हो चुका है पूरा एकदम सफेद चारों तरफ से। पॉइंट था भाई जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई आई, थोड़ी चढ़ाई आती जो ये जल्दी निकल गई थी, या जो ऊपर से नीचे आ रही थी ना गाड़ियाँ, वो एक दूसरे में बजी भी हुई हैं। और गाड़ियां भाई पत्थरों के सहारे जैसे तैसे आड़ी तिरछी करके रोकी हुई हैं। ये देखिए भाई, हम पहुंचने वाले हैं धुंधी, और धुंधी में है ना, आप देखोगे हमेशा है ना सबसे ज्यादा बर्फ और सबसे ज्यादा फोग धुंधी में ही होती है। अभी देखिए थोड़ी ही देर में कितनी गाड़ियां बढ़ चुकी है और टूरिस्ट भी काफी आ चुके हैं। तो अभी मजा आने वाला है। जो लोग पहुंच चुके हैं वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी अभी गाड़ी लेके निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। जैसे हम जा रहे हैं धुंधी की तरफ और अटल टनल की तरफ, आप देखोगे रोड पे भी बर्फ जमी हुई है। और भाई सही में आज अगर 4x2 अभी आती है ना, अभी तो अलाउड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी सी चढ़ाई पे भी, ये देखो ओ भाई साहब, और रुक जा आराम से, ब्रेक छोड़ दे। से ही आप अटल टनल से सिसु की तरफ चलना शुरू करते हो ना, तो आपको यहाँ पे भाई गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो लोग हायर करते हैं ना 4x4, वो अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक ही जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों आज हुई है काफी अच्छा स्नोफॉल। तो आप देख सकते हो हमारे पीछे सोलांग वैली में भी अच्छी खासी बर्फ आ चुकी है और पीछे चल रहा है म्यूजिक, लोग कर रहे हैं फुल एंजॉय। सुबह के अभी 8:45 हुई है, उसमें ही देखो आप सोलांग वैली में कितने टूरिस्ट आ चुके हैं। क्योंकि लोगों को जैसे ही पता चला, लोग सुबह उठते ही सीधा सोलांग वैली की तरफ भागे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना हुआ है स्नोफॉल सोलांग वैली और अटल टनल पे। दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हर लोकल आदमी को और हर टूरिस्ट को इंतजार रहता है कि भाई कब सोलांग वैली तक या नीचे मनाली तक स्नोफॉल हो। तो भाई रात को है ना, लगभग आप ये मानिए कि माल रोड पे भी हल्का फुल्का स्नोफॉल हुआ है, पर वो रात को ही हुआ और रात को ही हट गया। लेकिन सोलांग वैली या उससे आगे कितना स्नोफॉल हुआ ना, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और आपको दिखाते हैं कि कितना हुआ है आज स्नोफॉल। कुछ बहारें बहुत बहुत अलग आने वाली हैं, जो आज तक हम नज़ारे दिखा रहे थे उससे एकदम डिफरेंट होने वाले हैं। ये जो गाड़ी ऊपर से आ रही है ना गाँव से, उस पे अभी बर्फ जमी हुई है, तो यानी कि ऊपर हमें अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है। ये भाई सामने भी सोलांग वैली के एरिया में भी काफी हैवी स्नो दिख रहा है, और हो सकता है स्नोफॉल भी हमें देखने को मिल जाए। ऊपर तो स्नो काफी है, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि जो 4x2 गाड़ियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोलांग वैली तक जा रही है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, ये न्यूज सिर्फ उड़ती हुई खबर आई है। तो अभी पहुंचेंगे सोलांग वैली और आपको बताते हैं कि क्या अलाउड है 4x2 या नहीं है। ये देखिए सामने का माहौल आज एकदम बदल चुका है। तारों के बीच में से भी बर्फ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं आ गई हूँ। और ये देखो इधर की गाड़ियों के पे देखोगे आप, गाड़ियों पे भी स्नो आ चुकी है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्नो आई है रात को। तो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और हमारे पास है 4x4, तो हम निकलेंगे सोलांग वैली से ऊपर। पर उससे पहले आप देखोगे एक लंबी कतार 4x2 की। ये देखिए सामने से सूरज धीरे धीरे बादलों से झांकने की कोशिश कर रहा है, पर अभी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी भी ठंड में। तो भाई ये भी धीरे धीरे निकलेगा। पर ये देखिए, आप देखो सोलांग वैली पहुंचने से पहले ही साइड में भी स्नो दिखनी शुरू हो गई है। अब तो मजा आने वाला है। जो लोग 4x2 भी लेके आए हैं ना भाई, उनके लिए भी थोड़ा बहुत सरप्राइज तो बचा हुआ है। क्योंकि देखो स्नो तो यहाँ पे कम ही है, लेकिन फोटोज में तो ये अच्छी ही दिखेगी भाई। बैकग्राउंड अच्छा बना दिया ऊपर वालों ने, क्योंकि लोग परेशान थे। तो ऊपर वाला बोला लो यार थोड़ा सा तुम्हारे लिए चेंज ही कर देते हैं बैकग्राउंड। तो अब बैकग्राउंड बिल्कुल हो चुका है चेंज और एकदम अलग, एकदम बेहतरीन हो गया ये नज़ारे। और आप देखो टूरिस्ट बहुत सारे आसपास भी घूम रहे हैं, इधर उधर भी फोटोज खिंचवा रहे, कुछ ब्रेकफास्ट भी कर रहे। भाई हमें तो है ना ऐसा डर लगता है कि हम तो 5 मिनट भी नहीं रुकते कि कहीं यार ऐसा ना हो जो आया है वो भी ना मिले। क्योंकि भाई यहाँ हर 10 मिनट में है ना बर्फ का माहौल चेंज हो जाता है। देखिए भाई 4x2 जो है गाड़ियाँ,
तो उनको वापस मोड़ दिया गया है। और 4x4 शायद जा रही है, पता नहीं ये वो भी नहीं जा रही, ये तो ऐसी ही खड़ी हुई है शायद। ये कुछ ना कुछ सीन तो है। नहीं, 4x2 को रोका हुआ है, ये देखो सारी 4x2 को भी लगी हुई है, कुछ 4x4 भी लगी हुई है। तो आगे चल के देख के आना पड़ेगा पहले क्या माहौल है। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, उस पे स्नो है। जो गाड़ियां यहाँ से नीचे से आई हैं उन पे कोई स्नो नहीं, पर जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। तो अभी जाके देखना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है आगे आखिरकार। तो भाई अभी 9 भी नहीं बजे, 8:45 हुई और सामने देखो भाई बंदे कितने आ चुके हो टूरिस्ट, और यहाँ लग चुकी है एकदम लाइन। और सोलांग वैली हो चुका है पूरा एकदम सफेद, चारों तरफ से सफेदी ही सफेदी है इसमें। तो जो भाई इंतजार था ना लोगों को कि सोलांग वैली में कब आएगी बर्फ, तो भाई अब देख लो अब आ चुकी है सोलांग वैली में बर्फ। कल रात को अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है, मतलब 1 इंच के आसपास अगर यहाँ है तो अटल टनल के आसपास तो लगभग होगा, लगभग 2-3 इंच के आसपास तो होना ही चाहिए। देखते हैं वहां पे भी जाके देखेंगे भाई कितना है वहां पे। पर ये जो स्नो है ना, अगर आज दिन क्लियर हो गया ना तो आज में ही निकल जाएगी कहीं, फिर जहाँ धूप नहीं लगी होगी सिर्फ वहां आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। टेम्परेचर हो गया काफी ठंडा, और वहां लगी हुई है लाइन, क्योंकि अभी तक एक भी गाड़ी को आगे के लिए छोड़ा नहीं गया है। तो थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे शायद, जब रोड के हालात सही हो जाएंगे और धूप निकल आएगी। बात करो डेट की, तो आज है 6 जनवरी 2026। नज़ारे एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन, ऊपर नीचे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ की लेयर दिख रही होगी। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। तो जुड़े रहो और देखते रहो हमारे साथ बेफिक्रा। भी चलते हैं भाई आगे की तरफ और पूछते हैं भाई क्या माहौल है, कब तक छोड़ेंगे गाड़ियों को। ये भाई टूरिस्ट कहाँ तक चढ़ गए हैं ना बर्फ के मजे लेने के लिए, ओ लास्ट तक, ऊपर तक। तो ठीक है यार, बढ़िया है यार भाई, जो लोग इन डेट्स में आए और बर्फ मिल पाई तो काफ़ी खुशनसीब हैं। बढ़िया है भाई, एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि देखो मनाली आए और बर्फ़ ना मिले ना तो कहीं ना कहीं है ना लोग ये सोचना शुरू कर देते कि यार भाई मनाली की ट्रिप तो बेकार ही होगी, क्योंकि स्नो तो हमने देखी ही नहीं। देखोगे आप बहुत सारी 4x4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये इसलिए है कि भाई जो लोग नहीं जा पा रहे तो उनके लिए टैक्सी यहाँ से मिल सकती है आपको 4x4। तो अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं भाई कब तक ये खोलते हैं, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी आगे तो नहीं गई है। तो जब गाड़ी आगे निकलनी शुरू होंगी तो फिर ही डिसाइड होगा कि गाड़ियाँ हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे और क्या क्या आपको दिखा पाएंगे। लग चुके हैं भाई 2-2, 3-3, पर अभी तक किसी गाड़ी को छोड़ा नहीं गया। तो इस कारण सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार आगे से खुल जाए गाड़ी तो सभी यहाँ से निकले और ये जो ट्रैफिक है ये खत्म हो जाए। दोस्तों हम आ चुके हैं वापस अपनी गाड़ी में, क्योंकि मुकेश भाई को थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करनी थी। मैंने कहा आप जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ अब, क्योंकि लाइन तो लग गई है और लाइन में बैठ गए हैं। तो खुलते ही भाई एकदम सारी गाड़ियाँ निकलेंगी, तो एक बंदे को तो गाड़ी के अंदर रहना ही पड़ेगा। फाइनली अब गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई है, बट बीच में 4x2 है, शायद उनको भेजा नहीं जा रहा, तो वो बार बार टर्न करती है ना, तो इस कारण थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। पर धीरे धीरे करके निकल रही है हमारी गाड़ियाँ। देखोगे बहुत सारी जिम्नीज खड़ी हुई है, ये इंतजार में है कि कब 4x2 वाले सोलांग वैली गाड़ियां लगाकर उनकी गाड़ियां हायर करें और जाएं ऊपर। तो भाई अभी ये देखो यहाँ तो कुछ स्नो दिख नहीं रही, अब जो स्नो दिखेगी वो धुंधी के आसपास या धुंधी से आगे ही ज्यादा स्नो दिख रही है। यहाँ तो बहुत बहुत कम है। ये देखो देखो उन पहाड़ों पे लोग जा तो नहीं सकते, पर जो यहाँ से नजारे आते हैं ना वो एकदम शानदार और अद्भुत है। भाई देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई जैसे ही स्नो आएगी ना तो यहाँ के नज़ारे बदल जाएंगे। तो ये देख लो भाई सब कुछ बदल चुका है, देखने का रंग और ढंग भी बदल चुका है। गाड़ी को हो गया पंचर, तो भाई चेंज करेंगे टायर और फिर जाएंगे अटल टनल की ओर। जैसे हम जा रहे हैं धुंधी की तरफ और अटल टनल की तरफ, आप देखोगे रोड पे भी बर्फ जमी हुई है। और भाई सही में आज अगर 4x2 अभी आती है ना, अभी तो अलाउड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी सी चढ़ाई पे भी, ये देखो ओ भाई साहब, और रुक जा आराम से, ब्रेक छोड़ दे। ब्रेक दबाए कहाँ है? बिना ब्रेक दबाए देखो कैसे फिसल रही। अभी आपने देखा ना तमाशा, स्टंट कहते हैं इसे। इसको इंग्लिश में स्टंट बोलते होंगे भाई, हिंदी में तो फटी बोलते हैं।
स्किट की ना भाई, तो 4x4 में थी, तो 4x4 में अगर गाड़ी इतनी स्किट हो रही है तो खुद सोचो यार। ये देखो भाई, ये देखो पूरा का पूरा गाड़ी आई गई है यहाँ से। और भाई ये देखो ना 4x4 भी कैसे इधर उधर करते हुए गई हुई है। देखो ना कैसे दिख रहे आपको निशान। ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधी वहां से चली है गाड़ी और फिसलते फिसलते ही नीचे गई है। तो भाई अभी तो 4x2 अलाउड नहीं करनी चाहिए जब तक धूप निकल के पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है। ये देखो जो 4x4 गलती से चली भी गई थी ना, उसको हॉर्न मार दो बढ़िया, अपनी तो खैर जैसे तैसे करके निकल ही जाएगी। अपनी जिमनी है, डांस की डांस की आदत है, इसको निकल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है भाई। तो भाई ये भाई पहले आ गए थे क्योंकि इनके यहाँ लोकल वो है, तो ये गाड़ी ढाबे वगैरह है, तो इन्होंने अपनी चैन लगा के और आगे निकल गए। क्या आपने देखा होगा एक थार खड़ी हुई थी, तो वो थार बेचारी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गई बैरियर लगने से पहले, पर भाई उसके बाद यहाँ आके फंस गई और इसको ये नहीं पता इससे आगे तो और ज्यादा चढ़ाइयां हैं। पॉइंट था भाई जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई आई, थोड़ी चढ़ाई आती जो ये जल्दी निकल गई थी या जो ऊपर से नीचे आ रही थी ना गाड़ियां, वो एक दूसरे में बजी भी हुई है और गाड़ियां भाई पत्थरों के सहारे जैसे तैसे आड़ी तिरछी करके रोकी हुई है। तो भाई ऐसे हालात में देखो ना ड्राइव करोगे तो बढ़िया है, रिस्क लोगे ना तो किसी ना किसी दूसरी गाड़ी से इश्क हो जाएगा और एक दूसरे से मिले हुए मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे है ना दो गाड़ियां आपस में जुड़ी भी हुई है, टकरा गई थी, तो इनसे बच के रहो। और देखो इस साइड में पूरे के पूरे है ना पेड़ भाई लोडेड है, क्या मजेदार दिख रहे हैं ना। और इधर भी ऐसा नहीं कि उधर है, ये देखो जितना हम आगे जा रहे हैं पूरे लोडेड पेड़ हैं, तो काफी अच्छी खासी स्नो हुई है। मजा आएगा भाई आज तो, बहुत दिनों बाद ये भरा भरा माहौल मिलेगा। और आप देखोगे रोड की हालत में आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे हो ना कि क्यों अलाउड नहीं है, तो भाई ये देखो ये है कारण अलाउड ना करने का। जितनी भी गाड़ियां हैं जो 4x2 थी वो अगर आई भी ना ऊपर तो चढ़ नहीं पाई भाई, उन्हें लगा कि मजाक कर रहे हो। और आप देखो देखो कैसे जूते देखो कैसे कैसे फिसल रहे हैं, बंदा स्ट्रेट नहीं चल सकता, तो भाई गाड़ी कैसे चलेंगी। एक सारी गाड़ियां यहीं पे रुक गई, तो ये हालात थोड़े से गंभीर कर देती है ऐसे माहौल, तो संभल के ही चलो। और अगर आपके पास 4x2 है तो स्नो चैन लेके चलो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्नो चैन आपको सुरक्षित उतार देती है। तो भाई हर मोड़ का यही हाल है, मोड़ों पे ज्यादा है क्योंकि मोड़ों पे टिक जाती है बर्फ रोड पे। और भाई गाड़ियां है ना, सारी गाड़ियों का हाल अगर आप देखोगे ना, तो जो गाड़ियां जहां थी ना भाई लोगों ने वही लगा दी, क्योंकि अगर आपने 1 इंच भी हिलाई ना, एक बार गाड़ी स्किट होना शुरू हो गई ना भाई फिर नहीं रुकती। और ये भी एक हार्ड टर्न में आता है, तो इस पे भी आपको गाड़ियां दिखेंगी खड़ी हुई। ये देखो एक इधर यूपी नंबर, एक आरजे नंबर, ये वो लोग थे जिनको रात को ही पता चला और रात को ही इन्होंने भागने की कोशिश की है। तो भाई ऐसी सफेद रोड पे नहीं चला जाता, इनको आदत है सिर्फ ब्लैक रोड पे चलने की। तो जो जिनको ब्लैक रोड पे चलने की आदत है ना, वो भाई ब्लैक पे ही चलो, व्हाइट पे चलने की कोशिश ना करो। और अगर आपके पास 4x2 है और आप स्नो के पीक सीजन में आ रहे हो ना, तो भाई अपनी स्नो चैन तो लेके ही चलो, क्योंकि आप मान लो जैसे कल जो लोग सिसु चले गए थे, सिसु से वो लोग वापिस नहीं आ पाए, तो उन्होंने आज सुबह ट्राई की है, तो मैक्सिमम जो गाड़ियां थी वो सिसु की तरफ से नीचे जा रही थी। तो नीचे जाते वक्त तो भाई जान का रिस्क पहले से ज्यादा होता है। हम पहुंच गए BRO कैफे और एकदम मस्त माहौल है। ये देखिए भाई हम पहुंचने वाले हैं धुंधी, और धुंधी में है ना आप देखोगे हमेशा है ना सबसे ज्यादा बर्फ और सबसे ज्यादा फोग धुंधी में ही होती है। और भाई देखो आप खुद देख के अंदाजा लगाइए कि क्या 4x2 यहाँ तक पहुंच सकती है। भाई 4x4 आपने देखा कैसे घूम रही है, पीछे कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है 4x2 जो टाइम से पहले पहुंच के ट्राई मार चुके हैं। तो भाई अगर आप ये ट्राई मारना चाहते हो बिल्कुल मारो, आपको अपनी जान का रिस्क और खतरों के खिलाड़ी आप हो सकते हो। भाई मैं तो किसी आम आदमी को सलाह नहीं दूंगा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हो, तो भाई आपका तो अलग ही हिसाब है। और ये देखो एक गड्ढों में भी बर्फ जम चुकी है, ओए होए, और मैन उसको देखो क्या मजेदार है। इधर से वाला वो कह सकते हैं इसमें करती बाकी लोग वर्ड अपने आप फिट करेंगे। क्या मजेदार नजारे हैं भाई, धुंधी ने आज माहौल ही बदल दिया पूरा। कल जहां रोड और हम जाम देखते थे, आज खुला और सिर्फ बर्फ देख रहे हैं। ये देखिए जो BRO के लोग आते हुए मिले हैं ना पीछे हमें, वो देखो जगह जगह पे पहले ही मिट्टी डाल रहे हैं, वो कोशिश वो कर रहे हैं, पर भाई इतना आसान नहीं होता। जिमनी एक हल्की गाड़ी है, 4x4 गाड़ी है, इसलिए इजी चली जाती है, नहीं तो बहुत सारी
4x4 गाड़ियां भी इस जगह पे आके साथ छोड़ देती, क्योंकि एकदम खड़ी तो ढलान है, और ढलान के बाद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि लोगों को है ना स्नो का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, और स्नो का एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो लोग मार खा जाते हैं। और ये देखो भाई, ये ट्रायल कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनकी ट्रायल का एक नमूना दिखाऊंगा 1 ही मिनट बाद। वहां रोके और साइड में उसी के पीछे टेम्पो जो गाड़ी खड़ी ना, वो ये डांस करेगी ये 100% है। डांस ही आपने भी करेगी, इधर साइड में लगाने ही करेगी भाई। नहीं वैसे साइड में दब जाएगी अपनी तो भाई ब्रेक लगते ही ये ऐसे, जब भी 4x4 डाला जब गई थी ये लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलो कोई बात नहीं। हाँ, इधर प्लेन में तो लगा सकते कहीं, यहाँ से डांस दिख सकता है बढ़िया। दे भाई ठुमके देख के बिना नहीं मानेंगे भाई, देखना बनता है कि गाड़ियों को दिखाना जरूरी है कि क्या रिएक्ट करती है। देखिए गाड़ी की भी क्या हिम्मत करेगी ऐसे माहौल में। और आपको अगर पूरा वो लगे ना, तो भाई अभी गाड़ी वो नीचे तो पहुंची नहीं है, तो अब जैसे ही पहुंचती है मैं आपको दिखाता हूं। पर ये देखो वो गाड़ी, देखना अभी किस स्पीड में जा रही है। अभी देखना वो गाड़ी, ये देखो इधर से, अब ये इस स्पीड में जा तो रही है। अगर ये मोड़ पे रुकी नहीं ना भाई, तो फिर आएगी इसको दिक्कत। जबकि यहाँ का ये लोकल ड्राइवर है, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को लग रहा है ये निकाल देगा। पर भाई ये देखो, वो देखो भाई गाड़ी, वो तेरी की ओ गई भाई, ए रोक दी बंदे ने, रोक गई भाई। ये देखो यहां जाके वो गाड़ी रोक दी उसने, क्योंकि भाई ये एक्सपर्ट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। ये देखो उसने साइड में दबा दी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था बंदे के पास। ये देखो, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्किट हुई है एकदम, घूम के उसने भाई उसका, ये देखो उतर गया बंदा भाई। ये हालात होते हैं भाई, रिस्क जान का ही है। 4x4 में तो भाई कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और यहाँ आप देखोगे तो लगभग 1-1.5 इंच के आसपास स्नो है, और हमारे पैरों के निशान आप हर तरफ देख सकते हो। मजेदार भाई। और अभी भी फ्लैक्स तो नहीं आ रहे, जो ये ऊपर पेड़ों पे जमी हुई है ना बर्फ, ये बर्फ धीरे धीरे हवा के साथ उड़ रही है, तो मजा आ रहा है एकदम। और मुकेश भाई ने गाड़ी थोड़ी आगे लगाई है, क्योंकि भाई बेशक हमारे पास 4x4 है, हमें भी रिस्क है, तो 4x2 को तो आप खुद सोचो कितना रिस्क रहेगा। एक स्पीड से गाड़ी चलती रहे ना, तो ये देखो बिल्कुल आराम से जाएगी जिमनी। अगर यहीं पे थार या फॉर्च्यूनर कोई 4x4 होगी ना, वो बहुत हैवी गाड़ी है, तो उसको होने वाली है प्रॉब्लम। वो से लदे हुए पेड़ और रोड दोनों ही ऐसे हैं। और भाई अब है ना, इस टाइम पे कोई टैक्सी कोई बस वो तो मिले कि नहीं, आपको लेनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 4x4, वो भी जिमनी जिप्सी, तब जाके आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है और आप खूब सारी स्नो का आनंद ले पाओगे। देखो दिन इस साइड से क्लियर होना शुरू हो गया है। और भाई जो ये खतरनाक रास्ते है ना, ये जो मोड़ है ना, ये सबसे खतरनाकों में से है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऊपर से एकदम तीव्र ढलान है, और तीव्र ढलान के बाद फिर एकदम टर्न है कि बंदा स्पीड से भी उतारना चाहे तब भी ना उतरे, और स्लो करके उतारना चाहे तब भी ना उतरे। ये देखो बंदे ट्राई कर रहे हैं, पर ये लोग पहले पैदल जाके पूरा माहौल देखेंगे कि कहाँ जाके रुक सकता है, और तब जाके ये रोकेंगे। ये देखो भाई सामने का नजारा लग रहा है अभी भी बर्फबारी हो रही है। पर यहाँ के हालात जो है ना भाई, कुछ लोगों को है ना, मैं आपको एक देखो 2-3 सलाह जरूर दूंगा। जब आप इस ऐसी बर्फ में चला रहे हो और कोई मजबूरी है, 4x2 है या 4x4 है, दोनों ही कंडीशन में अपने टायरों की हवा, ये मान लीजिए अगर आप 32-34 पाउंड रखते हैं तो 12-15 पाउंड रखिए। 12-15 पाउंड रखोगे तो आपके टायर की ग्रिप भी अच्छी बनी रहती है और गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तो हमेशा अगर आप बर्फ में चल रहे हो तो हवा 101% निकालो, और अगर आपके पास कोई रस्सी या कुछ भी है तो उसको टायर के ऊपर बांध दो ताकि ग्रिप बनी रहे और आपको ब्रेक लग सके। पर ये देखो ना भाई, इन ढलानों पे तो हम 4x4 लेके भी डर रहे हैं। लोग पता नहीं 4x2 लेके कैसे हिम्मत कर पाते हैं यार, तभी तो हादसे हो रहे हैं इतने। अभी हम अटल टनल से लगभग 2 किलोमीटर पहले, पर माहौल ऐसा हो गया है भाई जिसकी हमें मतलब ये मान लो कि 1 साल से ये रहता है ना कि यार कब आएगा वो दिन जब स्नो होगी, चारों तरफ रोड पे भी स्नो होगी, गाड़ियां होंगी नहीं, तो चलाने में, रिकॉर्ड करने में, हर चीज में जो मजा आता है ना वो एकदम अलग है। और धूप भाई कभी आ रही है कभी जा रही है, तो मिक्स सा माहौल चल रहा है। तो जो लोग भाई ये कह रहे थे ना कि भाई कब आ रही है बर्फ, 6 को पूछ रहे, कोई 8 को पूछ रहा है, कोई 10 को,
तो भाई देखो आज तो बर्फबारी हुई है। मौसम आज का भी खराब बताया जा रहा है, पर मेरे को बादल दिखाई दे नहीं रहे। कल शाम को भी मौसम ऐसा ही था, लेकिन अचानक बिगड़ा और आप देख लीजिए क्या से क्या हो गया। हम चल रहे थे थोड़ा रुक रुक के, तो आप देखोगे हमारे आगे कई सारी जिप्सी जिमनियां आ चुकी है, क्योंकि भाई हम चलते हैं रिकॉर्ड करते हुए, और ये तो भाई गेड़े में चलते हैं, क्योंकि भाई इनको क्विक जाना होता है, क्विक आना होता है। तो देखो हर आदमी यही सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा सकूं। और भाई ये जो गाड़ी है ना, जो अच्छे ड्राइवर वो तो फिर भी भुगत लेते, नहीं तो भाई एक नए ड्राइवर से तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल। अटल टनल से लगभग 1 किलोमीटर ही पहले है, 2 ही टर्न बचे हुए हैं। तो भाई माहौल अब क्या है कि बीच में आ गया कीचड़ वाला एरिया, और यहाँ पे क्या होता है चढ़ाई भी होती है और हल्की सी हो जाती है कीचड़, तो कीचड़ के कारण गाड़ी स्किड करती है। तो इस कारण भाई पहले अपना चुपचाप साइड में लगा लो। इधर का डर लग रहा है मुझे, है ना, जानबूझ के रोकी, हाँ, पीछे नहीं भागेगी, ताकि गड्ढे के अपने फायदे हैं। हाँ, तो भाई ये देखो धीरे धीरे ये उतर रही है, 4x2 भी उतर रही है, पर भाई ये बहुत बहुत रिस्की और खतरनाक है। मैं कहता हूँ 50% से ज्यादा गाड़ियां ठुकती है जो 4x2 ऐसे माहौल में उतरने की कोशिश कर रही है। 50%। आप खुद सोचो, अगर 4 गाड़ियां उतर रही तो 2 ठुकी हुई है। ये रास्ते में मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ तो क्या है कि अभी इन्होंने शुरुआत की है, रास्ते में आप हालात देखोगे ना, बहुत बहुत गंदे हालात हो रखे हैं। तो भाई ऐसे उसमें मत रिस्क लो। अगर आपको ज्यादा ही खुजली है देखने की, तो यार 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हो। अगर फैमिली वाले हो तो भाई पैसा पे करके गाड़ी हायर कर लो। ये देखो, नहीं तो अपने लोकल जितने भी हैं वो सब अपना स्नो चैन लगा के बढ़िया मस्त धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये फंसेंगे भाई, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिसु में थे, है ना। ये देखिए सामने दिख रही है अटल टनल, और अटल टनल पे सिर्फ लिमिटेड गाड़ियां, 2, 3, 4 गाड़ियां हो। ओए होए, और नजारे देखो भाई अटल टनल के, दिल ही खुश कर दिया। मुकेश क्या बोलता है मेरे भाई, मजा आ गया ना। बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ये देखो भाई हालात काफी बेहतर है। जो लोग पहुंच चुके हैं वो सुबह सुबह फ्रेश स्नोफॉल का ले रहे मजा। आज स्माइल देख लो उनके चेहरे में, चेहरा खिल गया बर्फ देख के। कई दिन से सोच रहे थे, हमने तो 2-3 दिन वीडियो भी नहीं डाली इसी कारण से, क्योंकि यार कुछ दिखाने को होता नहीं, और जब कुछ ना दिखाने को हो ना तो मजा आता ही नहीं। तो हमने सोचा चलो आज तो दिखाई देते, नहीं तो हम तो आज दिल्ली निकलने की सोच रहे थे, पर अभी लगता है कि 1 आध दिन और रुकना पड़ेगा हमें। भाई ये देखिए, ये है कुछ माहौल। लेकिन अगर भाई धूप निकलाई ना, तो ये बर्फ है सिर्फ 1 दिन की ही, 1 दिन में ही, क्योंकि ये नीचे वाली जो साइड की बर्फ होती है ये तो गाड़ियां ही पिघला देती है, और जो ऊपर वाली बर्फ होती है उसको पिघला देता है धूप। पर नज़ारे एकदम बिल्कुल शानदार हो चुके। तो जो लोग भी यहाँ आसपास हैं, या जैसे भाई ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले आए, यहाँ इंजॉय करें, और उसके बाद अपना कहीं भी जाके वो कर सकते हो। और भाई अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अनाउंसमेंट हो रही है, तो अगर अनाउंसमेंट कोई हो रही है तो उसको हमेशा ध्यान दे भाई। हो सकता है कोई बहुत अच्छी एडवाइजरी या बहुत जानकारी वाली बात आपको बताई जा रही हो, तो इस टाइम पे अनाउंसमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नॉर्थ पोर्टल का भी हाल, क्योंकि साउथ पोर्टल में अगर इतनी बर्फ हुई तो मेरे हिसाब से नॉर्थ पोर्टल में तो और ज्यादा और अच्छी बर्फ हुई होगी। तो ये लोग आ चुके हैं, देखो जो घूम के आ चुके हैं वो फुल मस्ती और खुश दिख रहे हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ यहाँ दिखाने के लिए होता नहीं है। बस अपनी एक ये अटल टनल है जिसका बैकग्राउंड एकदम ज़बरदस्त होता है, तो एकदम मज़ा आने वाला है। सबको जुड़े रहो, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो यार। ये नया चैनल है, इसको तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं देखता हूँ अक्सर 90% लोग वो वीडियो देख रहे होते हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है। भी देखिए थोड़ी ही देर में कितनी गाड़ियां बढ़ चुकी है, और टूरिस्ट भी काफ़ी आ चुके हैं। तो अभी मज़ा आने वाला है। जो लोग पहुंच चुके हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी अभी गाड़ी लेके निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और दिखाते हैं आपको आगे के भी नज़ारे। तो ये नहीं पहुंचेंगे भाई स्कूटी वाले का, तो अभी भाई कम से कम है ना 1-1.5 घंटा रुक जाओ, फायदे में रहोगे, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं पूरा नीचे तक है। दिक्कत दे देगा आपको, 101% है कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गाड़ियां भी कई रास्ते में ठुकी हुई है 4x2। ये देखिए भाई हम निकल रहे हैं अब अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ। तो एकदम मजा आने वाला है। जैसे ही हम उधर जाते हैं तो आपको दिखाएंगे वहां के नजारे, एकदम शानदार, जानदार, भरपूर और टूरिस्ट भरे पड़े हैं।
हम पहुंच चुने वाले हैं नॉर्थ पोर्टल पे, और नॉर्थ पोर्टल पे आप देखोगे माहौल बदलने वाला है, ये तय है। क्योंकि अभी आप देखोगे बाहर आके कि कैसा माहौल है यहाँ का। फिलहाल है ना पुलिस इंस्ट्रक्शन दे रही कि कोक्सर साइड में आपको ज्यादा दूर तक नहीं जाना, क्योंकि वहां पे गाड़ियां स्किड कर रही होंगी। तो हम भी भाई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। पर माहौल देखो आप, पूरा का पूरा बदल चुका है। पर यहाँ पे भाई बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्नो के साथ साथ हवा बहुत बहुत तेज होती है। पहुंच चुके हैं, ये देखिए लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया दुकानें वगैरह लगी हुई है, बढ़िया साइड में फूड कोर्ट्स वगैरह सब कुछ एकदम मस्त। और यहाँ हीरो हीरोइन ले रहे हैं अपना फोटोज। बाहर आते ही भाई ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदन से निकल गया है, इतनी ठंडी हवा है। और गाड़ी थी भाई गर्म, पर माहौल बन गया है भाई। देखो यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा स्नो तो नहीं है, देखो इस साइड देखोगे आप बहुत कम स्नो है, लेकिन अगर आपको रोड पे देखोगे या इधर उधर देखोगे ना तो बहुत बहुत अच्छी स्नो आपको देखने को मिल रही है। तो मजा आने वाला है। नेक्स्ट कुछ दिन यहाँ के अच्छे गुजरने वाले हैं, और जो टूरिस्ट आएंगे वो एकदम फुल मस्ती और धमाल करने वाले हैं स्नो के साथ। लोग आप देखोगे टूरिस्ट बहुत ज्यादा खुश, एकदम मजे लेते हुए, क्योंकि भाई जो लोग भी आते हैं ना मनाली उनको स्नो तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसी स्नो दिखने को मिल जाए ना तो भाई हर बंदे के चेहरे पे मुस्कान ही दिखेगी आपको। कि आवाज तो आप तक नहीं पहुंचेगी शायद, क्योंकि हवा बहुत तेज है। पर आप ये देखिए नीचे रिवर साइड पे ना पूरा सफेद हो चुका है, और टूरिस्ट नीचे तक भी पैदल जा चुके हैं। तो आप भी अगर आ रहे हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई अपने हैवी लेयर्स लो, और स्नो सूट अगर आप ले सकते हो तो मच बेटर है। और भाई आप देखोगे थोड़ा सा मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, देखो उसके अंदर बर्फ तैर रही है पूरे के अंदर। भाई साहब आप सोचो ठंड का क्या आलम होगा जो बर्फ तैर रही है इसमें। तो हवा का लेवल देखो भाई, कुछ आवाज नहीं आ रही पर लोग खुश है। और हवाएं लोगों देखो टायर में से जो लोकल भाई हैं वो भी अपनी कम कर रहे हैं हवा, ताकि गाड़ी स्मूथ चल सके। भाई मुकेश भाई बाहर जाके कैसा फील किया आपने? मजा आया भाई, मजा एकदम सुपर मजा भाई। हाँ। जो आदमी ठंड का एहसास करना चाहते हैं ना उनके लिए तो एकदम मस्त जगह है। पर भाई अगर आप आ रहे हो ना, देखो मैं आपको दोबारा यही एडवाइस करूंगा, हैवी वोलन्स पहन के आओ। और उसके बावजूद भी अगर स्नो सूट कुछ नहीं है भाई, 200-250 रुपए पर पर्सन लेते हैं, जो भी लेते हैं ना वो अपना पे करो, और बढ़िया मस्त स्नो में भी मजा लोगे, और आप ठंड से भी बचे रहोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता है और मतलब एयर प्रूफ होता है। अंदर हवा या बर्फ, ठंड, पानी कुछ भी नहीं जाता, तो मजा आता है काफी। से ही आप अटल टनल से सिसु की तरफ चलना शुरू करते हो ना, तो आपको यहाँ पे भाई गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो लोग हायर करते हैं ना 4x4, वो अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सिसु तक जाते हैं। और कोक्सर भाई अभी प्रेजेंटली तो बंद है, तो हो सकता है दिन में थोड़ा सा मौसम साफ हो या थोड़ा सा क्लियर हो तो खुल सकता है। लेकिन जो गाड़ियां 4x2 आ रही है ना भाई, इनके फिसलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई अगर आपके पास 4x2 है तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी ना करो। पहली बात तो चलो ही ना, और अगर चल रहे हो तो बहुत ही धीरे धीरे दे। ये देखो इन्होंने ना तो हवा कम की हुई है, और ये हवा कम नहीं करते ना तो गाड़ियां भाई फिसलते हुए जाती है। पर भाई अपनी 4x4 है, जिमनी है, तो अपनी तो एकदम जानदार फाड़ू है, मतलब जिमनी से ऊपर कुछ है ही नहीं स्नो में। आगे आते ही भाई क्या नजारे बदले हैं, हवा भी थोड़ी सी कम हो गई है और नजारे एकदम बदल चुके हैं। और आप देखोगे पूरी, ये देखिए इसमें आपको स्नो, पता नहीं आप फोन में देख पा रहे हो नहीं, पूरी इसमें है ना रिवर में स्नो ही स्नो तैरती हुई दिख रही है, जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं ना वैसे ही। और ये देखो पीछे का नजारा, मुकेश भाई वहां ले रहे एक बेहतरीन शॉट की तलाश में, एकदम अद्भुत। मुकेश भाई क्या बोलते हो भाई? अल्टीमेट, एकदम मजा आ गया। ये देखिए भाई धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सिसु की तरफ, और नजारे भी एकदम बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो आप राइट साइड में आपको स्नो बहुत कम देखने को मिलेगी, और लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हवा का दबाव नहीं होता, और इस साइड से भाई हवा आती है भयंकर तरीके से। पर भाई अभी भी रोड पे काफी अच्छी खासी बर्फ है, और ये फिसलने के लिए काफी है। कहीं से भी रिकॉर्ड कर लो, हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा कैमरे को बंद करने का, क्योंकि जो नजारे हम देख पा रहे हैं ना, आप भी इनको फील कर पाओगे यार, एकदम अद्भुत है। दिल ऐसा कर रहा है कि यार बस घंटों गाड़ी के अंदर ही बैठ के इसको देखते रहे, बाहर उतरते ही तो भाई सिर्फ मिनटों ही में ही देख पाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है बाहर, टेम्परेचर काफी गिर गया है इस बर्फबारी के बाद।
हमारे कोई साथी ही लग रहे हैं यूट्यूबर, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कैमरे और स्टैंड ये अमीर यूट्यूबर है हमारी से थोड़े से ज्यादा 3-3 4-4 कैमरे, उधर से ड्रोन उड़ाने की कोशिश, तो बहुत कुछ किया जा रहा है। तो भाई इनको करने देते हैं और हम धीरे धीरे इन सुंदर नजारों के साथ सिसु की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ये देखो भाई डीजल गाड़ी एक और बोनट खोल के खड़ी होगी HR26, क्योंकि भाई बर्फ हुई होगी और ठंडी हो गई है, तो इसको गर्म करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से पीछे एक बेफिक्रा कैफे भी था, काफी लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि भाई वो भी देखना, वैसे मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ उसको। देखो अभी ये 4x4 छोड़ी हुई नहीं है, ये वो गाड़ियां हैं जो सिसु में फंस गई थी और आज चेकआउट करके निकलना था। तो भाई ये देखो गाड़ी की छत पे देखोगे आप, लगभग 2 इंच के आसपास बर्फ थी, तो बर्फ तो काफी आई है यहाँ पे। ये पूरा एरिया को व्हाइट किया है ना, तो भाई आपको पता है टाइम तो लगता है, और आगे आगे है ना स्नो और ज्यादा हो रखी है। सुंदर नजारे के साथ आपको हम कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए भाई ठंड का आलम, पूरे के पूरे झरने जो हैं वो जम चुके हैं एकदम टाइट, और भाई पानी थोड़ा थोड़ा तो निकल रहा है, पर लगभग ये मान लीजिए 50% पानी इसका एकदम जम चुका है। और ऊपर से ये देखो पानी के लिए बहुत ऊपर से लेके आया हुआ, ये क्या करते हैं बर्फ के अंदर दबा देते हैं इस पाइप को, ताकि है ना ये पानी रेगुलर चलता रहे। और ये यहाँ से मेरे ख्याल से BRO वाले पानी भरते हैं, तो इसीलिए इसको हमेशा चलते रहना जरूरी है। वो क्योंकि वो तो भाई कहीं जाएंगे नहीं, उनको तो चाहे गर्मी हो या सर्दी बरसात हो, उन्हें तो रहना ही है यहाँ पे। के भी नज़ारे एकदम शानदार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो सिसु देखना, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि भाई जो सिसु के नज़ारे हैं वो आप देखोगे हमारी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक, और अगली वीडियो में आप देखोगे यहाँ से सिसु के नज़ारे, और सिसु के बाद हम जहां भी जाएंगे ना, वहां बहुत सुंदर नज़ारे देखने को आपको मिलने वाले हैं। और ऐसे ऐसे बेहतरीन नज़ारों के लिए आपको हमें हमारे साथ। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी धांसू वीडियो थी, और भाई का मजा बहुत है। जो माइंड सेट था ना भाई का, जो लगा जो चीजें कवर करने का, वो मेरी तरह ही लग रहा था कि उनका दिल नहीं किया रास्ते में कहीं पर भी कैमरा बंद करने को, क्योंकि भाई हर एक चीज जो उन्होंने डिटेल के साथ दिखाई है ना, कि बंदा जब जाए ना, कि एक नया बंदा जाए ना किसी जगह ऐसी जगह पे, तो वो दिल करता कि हर नज़ारे कैप्चर कर ले, क्योंकि वो नज़ारे अगर बंदा आंखों से देखता है ना, यकीन माने बड़ा ही मजा आता है भाई। नज़ारे होते ही इतने खूबसूरत है। और जिस तरह के ये पूरा गाइड भी कर रहे हैं भाई, कि जिस तरह का रास्ता है, फिसलन बड़ी है। वैसे भी बारिश में भी कई गाड़ियां तो फिसल जाती हैं, लेकिन ये भाई बर्फबारी, जब ऊपर बर्फ जमी हुई है और उसके ऊपर तो भाई फिसलन ही है, फ्रिक्शन खत्म हो गई, फ्रिक्शन कम हो जाती है, और भाई साफ जा रहा है कि गाड़ी स्लिप हो गई, और कहीं जो है ब्रेकें भी नहीं काम करती। वो भाई जब टायर फिसल गया तो ब्रेक जो मर्जी लगी हो भाई, ब्रेक के नुकसान करती हैं भाई साहब। गियर में गाड़ी फिर कंट्रोल हो जाती, इंजन कवर करता है, वो जब ब्रेक कवर हाइट नहीं से करती। ऊपर उतरे जाते हैं ना, तब जो है वो, क्योंकि भाई हम जिस ड्राइवर के साथ थे ना, तो अक्सर रास्ते में ना भाई, क्योंकि 14-15 हज़ार फीट की बुलंदी पे गए थे, तो आते वक्त जो है ना बार बार जो है भाई वहाँ पर पोस्टें बनी थी, चेक पोस्ट जो चेक करते थे, वो टायरों की हीट जो है वो चेक करते थे कि आप ज़्यादा ब्रेक का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जगह जगह पर लिखा होता था कि छोटे गियर का इस्तेमाल कर लें, जी जो है वो आपको कम से कम ब्रेक लगाना पड़े। तो ब्रेक जो है वो ड्राइवर लगाते नहीं, ऊपर से जब वापस आ रहे होते ना, तो ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, वो छोटे गियर में रख के लाते तो हैं। ब्रेक जैसे ब्रेक दबानी है भाई साहब, आप गए टायर या रुका नहीं तो उसने स्लिपिंग शुरू कर दी। ऐसे ही गियर में ये है कि उतनी गुंजाइश होती है उसके पास, वो घूम सकता है। अच्छा भाई ने एक जितनी भी गाड़ियां रास्ते में रुकी 4.2 की, जो जिनको हादसे या मसले मसाइल बने, हर एक गाड़ी का भाई को पता था, उसने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, ऐसे खड़ी है, ये ऐसे खड़ी है। इतनी हाइट पे ना, मैं कहता हूँ जो ना 4x2 गाड़ी ले जाने ही बेवकूफी। हाँ जी, छोटी पावर, और वो भी इस तरह के मौसम में। अच्छा मैं तारक भाई को कह रहा हूँ यार, मुझे इन जगहों का देखने का वाकई बड़ा शौक है। मैं एक दफ़ा भी नहीं गया, ये जो पाकिस्तान में मरी या इस तरह के इलाके, तो मनाली के बारे में सुना था, मूवीज में देखा था, लेकिन जो आज नज़ारा देखा है भाई यार, मनाली बहुत खूबसूरत है। और ये मैं कहता हूँ पहली दफ़ा ये
इस साल जो है ना पहली दफा ये स्नोफॉल हुआ। अच्छा ये स्नोफॉल हुआ, अब मैं सोच रहा हूँ कि जब वहाँ पे समर सीजन होगा वहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती तो वहाँ पे हर चीज फ्रेश होगी। यार दोनों मौसम ही बड़े, वैसे भी मौसम मनाली का खुशगवार रहता है। और जब साफ ज़ाहिर है कि जब पहाड़ी इलाके ना ज़्यादातर मज़ा जो है ना ठंडी में ही आता है, जब स्नोफॉल होता है ना। या गर्मी में फिर क्या करना वहाँ पे जाने का? नहीं, गर्मी में भी कई लोग जाते हैं तो वहाँ पर फिर भी ठंडा होता है दूसरे इलाकों की निस्बत देखा जी जाए। जी कदरे निस्बत क्योंकि जब हम इधर से गए थे ना करदू, तो करदू तो बहुत ठंडा इलाका है। तो भाई यहाँ पर उस वक्त जो है तकरीबन अगस्त का महीना चल रहा था, ओ फुल गर्मी। तो जुलाई अगस्त था, तो उस वक्त जो उधर हम गए थे भाई, उधर तो भाई फुल सर्दी थी। उधर भी ग्लेशियर जमे हुए थे, स्नोफॉल नहीं था लेकिन ग्लेशियर जो थे पुराने वो जमे हुए थे। यानी कि उधर इधर बहुत ठंड। 40 प्लस दर्जा हारत होना जो हमारा होता है 42 3, तो वहाँ पे फुल सर्दी, वहाँ पे 2-3 दर्जा हारत होना। वहाँ पे माइनस में तो ना हुआ। बगैर बंदा तकरीबन। सो ही नहीं सकता था। लेकिन हम सख्त लौंडे थे, चप्पल में फिर रहे थे उधर। हाय, हाय, हाय। तो बड़ा मजा है। वैसे खतरनाक रास्ते होते हैं भाई, लेकिन ये भाई इंजॉय भी होता है और मजा भी होता है, लेकिन डर खतरा भी फटती भी होता है। है, हकीकत बात है, खतरा जिस भी तरह का होता है। ये रास्ता है ना, ये अलग है। ऐसे रास्तों में मेरे ख्याल से वहाँ के लोकल ड्राइवर को लेना ये जो चाहिए। रास्ता है, ये तो जो भाई ने रास्ता दिखाया, ये बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, बड़ा प्यारा बने हुए रोड। यार इतना डेंजर खतरनाक और रास्ता नहीं था जो जो ये ऑफ रोड दिखा होते हैं ना, जो किसी झील पे या जो किसी खास पॉइंट पे जाते हैं, वहां पर भाई 4x2 गाड़ी जाती नहीं। वहां पर तो भाई 4x4 जो गाड़ी जाती है। और भी चेन की हुई ऊपर से पूरी। नहीं, अगर बर्फबारी हो तो फिर होती है, वरना नहीं, वैसे ही चली जाती है। तो वो भाई साहब रास्ते इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं भाई, साथ में 2-2 फुट इससे भी ज्यादा गहरी खाइयां होती हैं। और रोड भी तंग होता है, पहाड़ को काट के भाई इन्होंने थोड़ा सा रास्ता बनाया होता है। रोड भी ऊपर खापड़ होता है भाई, मतलब क्या ऐसे लगता है कि भाई हर सेकंड गया हर सेकंड नीचे गया। जब खाई की तरफ उल्टती है ना गाड़ी इस तरह करके, तो अच्छा। ये लगता कि क्या। अच्छा मेरी बात सुनो, आप जब फर्स्ट टाइम गए, जब इस तरह खाइयों का आप जिक्र कर, डर लगा था? भाई डर लग रहा था, बहुत लग रहा था। और जब जाते वक्त भी बड़ा डर लग रहा था, और आते वक्त नीचे सबसे ज्यादा। उतरते वक्त और भाई साहब ज्यादा। आते वक्त मैंने ध्यान इसलिए भटकाया, मैंने बाहर देखना ही बंद कर दिया गाड़ी में। मैंने ऐसे करके ना हेडफोन लगाया, गाने सुनने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मौत को मुझसे देखा नहीं जाता। यार बड़ा खतरनाक रास्ते कसम से। लेकिन ये जिन रास्तों पे बाइक गए, मेरे हिसाब से अब तक तो ये तो बड़े कंफर्टेबल हुआ, कोई मसला नहीं था। नहीं ये तो तकरीबन ये तो- सीधा, लेकिन बर्फ पड़ी हुई थी ना वो उस थी, वजह लेकिन से अच्छे इतने रास्ते थे ज्यादा ना, थे। क्लियर थे, इतने ज्यादा हाँ, नहीं थे लेकिन खतरनाक। ये कि इंडियन खतरनाक नहीं सरकार थे। ने अच्छे रोड बना रखे। वैसे भाई हमारे भी रोड अच्छे थे, लेकिन जो होते हैं ना कई कई ऐसे पॉइंट होते हैं खास पॉइंट जो कच्चे रास्ते होते हैं, होते तो पहाड़ी पथरीले हैं, लेकिन जो मतलब ऐसे ही बनाए प्रॉपर होते हैं। सड़क नहीं बनी प्रॉपर होती। रोड नहीं बना होता। तो वहां पर जो जाने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वो 4x4 होती हैं, और खतरनाक रास्ता होता है भाई। और वहां पे लोकल जो ड्राइवर होते हैं ना वो जाते, मतलब आम जो ड्राइवर होते हैं ना दूसरे शहरों से, वो नहीं जाते। वहां के जो लोकल ड्राइवर होते हैं ना वही जा पाते हैं। क्योंकि भाई साहब मैंने एक भाई का इंटरव्यू लिया था उधर, वो ड्राइवर था। मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? कहता किस बात का डर? कहता हम तो भाई रात को भी डर आता है, दिन को भी आता है, हमें तो भाई डर वो नहीं। रेगुलर बन गए ना, रेगुलर वो चलाते हैं ना। तो भाई मैंने कहा भाई हमारी तो फट जाती। चले भाई अच्छा, भाई ने बाकी जो भी नजारे भाई, दिखाए मनाली थे, की बड़े बात कमाल करें, के थे। मनाली ओए, रोड बहुत अच्छे आपकी सरकार ने बना रखे हैं भाई। और जिस तरह रोड यही बने हुए थे सेम इसी तरह के भाई पाकिस्तान में भी बना रखे हैं उन्होंने। अगर इस्लामाबाद से जाए ना उस साइड पे मरी और अगंदतिया हाँ, गली इन तो तरफ। बिल्कुल आपको बहुत खूबसूरत रास्ते, वो पहाड़ को काट के वो जो साथ में दीवार बनाते हैं बड़ी डिजाइनिंग के साथ, उसको भी बड़ा खूबसूरत बनाया होता है। और जो जब भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं इस्लामाबाद वाला एरिया, तो वो लाजमी देखते हैं ना, क्योंकि वो एरिया खूबसूरत, नेचुरली बहुत खूबसूरत है। अगर उसका ड्रोन शॉट आप, अगर मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, तो किसी भाई ने देखना हो तो वो देखें जरूर कि भाई क्या नज़ारे हैं भाई इस्लामाबाद के आसपास। जब उस रोड पे आते हैं बहुत तो खूबसूरत। मज़ा आ जाता है। बाकी मनाली भाई बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है, और जब वो सफ़ेद बर्फ में ढका होता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऐसे ही। तो मनाली की ज़्यादातर जो खास पॉइंट है वो भी बताइएगा कौन कौन से हैं। अगर इस तरह की और भी वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भाई जाता है
मनाली में अगर कोई इन दिनों अगर कोई जाता है तो हमारे साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, हम वो अपने चैनल पे डाल देंगे जी। ताकि भाई आपका जो एक जो है वो ब्यूटीफुल जो मोमेंट है वो इधर भी सेव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।